हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका राजेंद्र सर फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जो नहीं जानते हैं हमारे बारे में। आई माई सेल्फ राजेंद्र कुमार। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम विट्स रांची यूनिवर्सिटी। आई हैव ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइक नीट, जेई मेंस एट्सेट्रा। आज मैं गॉस लॉ का जो है थर्ड लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बाकी दो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जो है मेरा प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर जाएं और वहाँ राजेंद्र सर फिजिक्स सर्च करें तो आपको मेरे सभी वीडियो मिल जाएंगे और टैग लगा देंगे गॉस लॉ तो आपको बाकी दोनों लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज के थर्ड लेक्चर में टॉपिक है गॉस लॉ, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में, क्योंकि गॉस लॉ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गॉस लॉ के एप्लीकेशन पर बहुत ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ और आज एक बिल्कुल नया टॉपिक लेके आया हूँ, गॉस लॉ इन सिमेट्री कंसेप्ट। ये क्या होता है? तो यहाँ पर एक आगे बढ़ने से पहले हम क्यूब के बारे में बता देते हैं। क्यूब की प्रत्येक साइड जो होती है इक्वल होती है। ये साइड जैसे ए है तो ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर फेस है, ये भी ए मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों ए है तो ये हो गया स्क्वायर फेस सरफेस। तो कितने ऐसे स्क्वायर फेस होते हैं क्यूब में? तो एक S1 है, ध्यान दें एक S1 है, ये S1 है लेफ्ट साइड में ये फेस। अच्छा, एक जो है दूसरा टॉप पर है ये फेस। ओके, S3 है राइट साइड का फेस, S4 है बॉटम साइड का। ये जो बॉटम देख रहे हैं आप, बॉटम लाइन, ये बॉटम मतलब ये जो हो गया बॉटम का सरफेस इस तरह से। अच्छा, और फिर S5 हो गया, S5 फ्रंट। फ्रंट ये मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ, ये है फ्रंट साइड का फेस। और एक हो गया बैक साइड का, ये जो है ये सरफेस बैक साइड का, जो इसके दो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया बैक का सरफेस। तो टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज करके हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू वन सरफेस या फ्रॉम ऑल सरफेस, या और भी बहुत तरह के क्वेश्चन के ऊपर बनते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा जिन्होंने वीडियो गॉस लॉ 1 और गॉस लॉ 2 दो वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें क्यूब साइड पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस, द गिवन स्क्वायर शीट, गिवन स्क्वायर शीट। तो आप जानते हैं दो लेक्चर में बता चुका हूं कि गॉस लॉ से निकालेंगे, लेकिन कैसे? गॉस लॉ में एक कंसेप्ट दिया हुआ था गॉसियन सरफेस का। उसके अनुसार ये है कि अगर कोई ओपन चार्ज है तो हम उसका फ्लक्स नहीं निकाल सकते। चार्ज को आप हर हाल में इनक्लोज करना पड़ेगा एक काल्पनिक सरफेस से।
इनक्लोज सरफेस से। तो काल्पनिक सरफेस से इसको इनक्लोज करना पड़ेगा चार्ज को, तो किस तरह से करें? तो यहीं पर आती है कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। हमें दिया है स्क्वायर शीट, ठीक, और स्क्वायर शीट के सेंटर से ये कितनी दूरी पर है ये चार्ज, मान लेते हैं दिया हुआ है a/2 डिस्टेंस पर। ओके, एक सेकेंड, a/2 डिस्टेंस पर है, और ये स्क्वायर ये जो है इसकी डिस्टेंस सेंटर से दी गई है, सेंटर ऑफ स्क्वायर शीट जिसकी साइड ए है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो उन्होंने गॉस लॉ पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा हो तो वो जान लें कि चार्ज को सिमिलर सरफेस से इनक्लोज करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का सिमिलर शीट क्या होगा? स्क्वायर का सिमिलर शीट इसी टाइप का लेना पड़ेगा, हमें सभी सीट इसी टाइप का लेना पड़ेगा, और इसको लेकर हमें इसे इनक्लोज करना पड़ेगा। तो अभी क्या है, ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, ठीक। गॉस लॉ अप्लाई करने के पहले इसे क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज करेंगे अगले स्लाइड में आपको दिखाते हैं। हमने ये काम किया कि ये गिवन शीट था हमारे पास, सिर्फ गिवन शीट ये था, हमने इसके टॉप में वैसा ही आइडेंटिकल सरफेस लगा दिया चार्ज से a/2 डिस्टेंस पर। ये चार्ज बॉटम सरफेस से a/2 डिस्टेंस पर है, और ऊपर से भी, टॉप से भी a/2 है। तो टोटल डिस्टेंस से कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया a, राइट। ये हो गया टॉप और बॉटम। लेफ्ट साइड को भी सिमिलर स्क्वायर शीट से, जिसका साइड ए है, उससे इनक्लोज किया, और ये राइट साइड के सरफेस को भी इनक्लोज किया, और ये भी a/2 डिस्टेंस पर है। अब एक बैक साइड को भी हमने एक सीट लगा दिया, बैक साइड पर भी हमने एक सीट लगा दिया, इस साइड बैक साइड में, और एक फ्रंट साइड में लगा दिया। ये हो गया फ्रंट साइड, जैसे ये मैं इससे दिखा रहा हूँ ब्लू कलर से, ये हो गया एक सीट, ये हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन सरफेस है उससे फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो गिवन सरफेस का आइडेंटिकल हो। तो अब यह क्यूब बन गया, अब ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। क्यूब में टोटल 6 फेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, जिसको हम शॉर्ट में फेस भी बोलते हैं। तो 5 हमने लगाई, एक टॉप में, एक टॉप में लगाया, ये 1 हो गया, एक सेकेंड, ये टॉप में लगाया, ये 1 हो गया। एक लेफ्ट साइड में लगाया, ये 2 हो गया। एक जो है राइट साइड में लगाया, ये 3 हो गया। एक बैक साइड में लगाया, ये 4 हो गया, और ये एक फ्रंट साइड में हो गया, फ्रंट साइड में। तो टोटल 5, एक तो दिया हुआ है बॉटम का, तो एक्स्ट्रा कितने सीट की जरूरत पड़ी, 5 सीट। तो ये 5 सीट लगाकर हमने किया, हमने इक्विवेलेंट जो है, जो गिवन सीट था, उसी टाइप के आइडेंटिकल सीट से इसको हमने इनक्लोज कर दिया। अब ये क्या हो गया, नाउ इनक्लोज सरफेस। ये पूरी क्यूब कितना हो गया, इनक्लोज्ड सरफेस। और इसमें इसके थ्रू कितने फ्लक्स आ रहे हैं, तो फ्लक्स जो है जितने सीट हैं सभी से बाहर आएंगे। इस चार्ज क्यू के कारण फ्लक्स जो है सभी 6 फेसेस से आएंगे। कितने हैं टोटल फेस सरफेस, 6 सरफेस है, और सभी आइडेंटिकल है। 6 सरफेस और सभी कितने हैं, आइडेंटिकल है, ठीक। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, Ft। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, गॉस लॉ इनक्लोज सरफेस के लिए यूज किया जाता है। तो क्यू चार्ज जो है इनक्लोज्ड है इस क्यूब के अंदर, तो टोटल फ्लक्स कितने हो जाएंगे, Q/ε0। ओके, अब ये जो टोटल फ्लक्स है, एक
ये सभी 6 फेसेस से होकर निकल रहे हैं और सभी इक्विवेलेंट हैं। शेप साइज डायमेंशन सभी सेम है और 4 से इक्वल दूरी पर है। तो टोटल कितने फेस हुए? 6 फेस। एक का मान लेते हैं फ्लक्स कितना है? 5 प्राइम। एक के थ्रू फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है? 5 प्राइम। तो टोटल ऐसे कितने फेस है? 6 है। तो ये टोटल कितने हो गए? 6 प्राइम फ्लक्स। 6 5 प्राइम। तो एक सीट के थ्रू कितना होगा? तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी हो गया ये Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो गिवन सरफेस से होकर जो है, एक्चुअल में सरफेस तो यही है, बाकी सब तो क्लोज इनक्लोज करने के लिए किया था हमने। तो सिमेट्रिक ऑफ कंसेप्ट हमेशा याद रखें कि सिमिलर जो दिया गया है, जैसा सेट दिया गया है, जिस तरह का सरफेस दिया गया है, उसी टाइप के सरफेस से इनक्लोज कर देंगे और तब गॉस लॉ यूज करेंगे। ठीक है, इस पर आया हुआ एक क्वेश्चन देखें आप। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ए पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance a/2 from the center of a square of side A, of side कितना है? A, as shown in figure. Calculate the electric flux passing through the square. तो हमने इसे डॉटेड लाइन से इनक्लोज कर दिया पहले, तो ये दिखाकर कि हम इस टाइप का, जैसे हमारे पास ये गिवन सरफेस है, ये जान लें केवल यही गिवन सरफेस है, और जैसा अभी अभी हमने समझाया है बाकी 5 इसी आइडेंटिकल, मतलब ये स्क्वायर शीट है, ये क्या है? स्क्वायर शीट। तो हमने एक ऊपर लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया सीट, एक यहाँ इसे सीट लगा दिया, एक बैक में लगा दिया और एक फ्रंट में लगा दिया। तो टोटल एक्स्ट्रा कितने सीट की जरूरत पड़ी? 5 सीट की जरूरत पड़ी, जो सभी गिवन सीट के सिमिलर हैं। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितने आएंगे? तो जो अभी मैं बता चुका वही आंसर है। टोटल फ्लक्स कितने आएंगे? ये होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये टोटल कितने हैं? एक सीट से मान लेते हैं फ्लक्स निकल रही है 5 प्राइम। ओके, तो 6 सीट है, सभी से फ्लक्स निकलेंगे तो ये टोटल फ्लक्स सभी फ्लक्स से होकर निकल रहे हैं। तो ये हो गया 6 5 प्राइम। तो 5 प्राइम कितने हो गए? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, राइट। मैं समझता हूँ बहुत हद तक आप क्लियर हो गया होगा। फिर मैं ऐसा ही क्लियर करने वाला एक दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री और कैसे समझ सकते हैं। इससे आपको 100% समझ में आ जाएगा जो अभी मैं और समझाने वाला हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक मटका है, ठीक। मटका क्या, जो ओपन सरफेस है, जो सर्कुलर है, उसके सेंटर में एक चार्ज क्यू रखा है। हमसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू मटका, थ्रू पॉट बोलते हैं इंग्लिश में मटका को, थ्रू पॉट। तो क्या होगा? तो सवाल ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा। गॉस लॉ यूज करने से पहले चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है, और बिल्कुल उसी तरह से इनक्लोज करना है जैसा कि गिवन सरफेस है। तो ऐसा करें कि एक मटके के ऊपर एक दूसरा मटका रख दे उल्टा। किस तरह से? इस तरह से देखें, ये मटका है, ठीक, इसको ऊपर एक दूसरा मटका रख दिया। एक्चुअली ये पूरा का पूरा कवर किए हुए हैं, मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दोनों मटका के बीच में चार्ज क्यों है, इसके कारण। ये समझिए कि पहले वाले फेस को हम लिख सकते हैं ओपन एरिया, इसको क्या लिख सकते हैं? ओपन
सरफेस, क्या लिख सकते हैं, ओपन सरफेस। ओके, अब इसको हमको क्लोज करना है और ऐसे सरफेस से करना है जो इसके आइडेंटिकल हो, ये जो मटका दिया है इसके आइडेंटिकल सरफेस हो, आइडेंटिकल सरफेस हो। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मटके के ऊपर दूसरा मटका उल्टा रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो सिमिलर ग्लास है, दोनों सिमिलर ग्लास को, दोनों का ओपन सरफेस जो है एक दूसरे के ऊपर रख दे तो क्या हो जाएगा, दो गिलास मिलकर एक सिलेंडर बन जाएंगे। उसी तरह एक मटके के ऊपर दूसरा मटका रख दिया, और ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि चार्ज क्यों रखा है सेंटर में, हमने थोड़ा सा ओपन करके रख दिया, वरना ये मटका बिल्कुल जस्ट इसको क्लोज कर रहा है, इस तरह से, इस तरह से क्लोज्ड है ये। तो अब चार्ज इनक्लोज्ड हो गया इसके अंदर, तब तो हम गॉस थ्योरम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज क्यू जो है, अब इसको हम बोल सकते हैं, पहले लिख देता हूं मैं, एक मिनट, थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं। अब ये जो हुआ पूरा मिलकर ये हो गया, पूरा मिलकर ये हो गया क्लोज सरफेस। क्या हो गया, क्लोज्ड सरफेस। अब चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, दोनों मटके के बीचों बीच में, उसके मुंह, इसके जो सर्कुलर ओपनिंग है उसके बीच में रखा हुआ है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, अगर मान लेते हैं दोनों मटके से होकर टोटल फ्लक्स 5T निकल रहा हो, 5T टोटल फ्लक्स, तो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग, अब हम गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने जो है, हमने इसको इनक्लोज कर दिया है। ऊपर वाला सरफेस गॉसियन सरफेस कहलाएगा और नीचे वाला एक्चुअल है, लेकिन दोनों मिलाकर कहेंगे गॉसियन सरफेस। ये दोनों मिलकर क्या हो गए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाकर हमने चार्ज को इनक्लोज कर दिया, इसलिए आप गॉसियन लॉ यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स कितने हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये फ्लक्स जो है इन दोनों पॉट से निकल रही है, एक यहाँ से, इसको हम 5 प्राइम मान लेते हैं, और एक इससे, इसको भी 5 प्राइम मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल सरफेस है। ये बॉटम वाले मटका से जितना फ्लक्स बाहर आएगा उतना ही ऊपर वाले मटका से फ्लक्स बाहर आ जाएगा। तो टोटल ये हो गया 5 प्राइम प्लस 5 प्राइम, यानी 2 प्राइम, ये किसके इक्वल हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो किसी एक मटके से फ्लक्स कितना निकलेगा बाहर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये उसका हो गया आंसर जो क्वेश्चन हमने पूछा था। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये गिवन मटका है, ये अवेलेबल है हमारे पास, ये गिवन मटका है, गिवन पॉट है, और क्लोज सरफेस करने के चलते एक वर्चुअल, एक इमेजिनरी मटका हमने कंसीडर किया है। ये इमेजिनरी है, नरी मटका, इमेजिनरी पॉट है, ठीक। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जैसा सरफेस दिया गया बिल्कुल उसके सिमेट्रिक, अगर ओपन एरिया है, ओपन सरफेस है, तो उसको क्लोज्ड करना पड़ेगा 3 डायमेंशनल सरफेस से। अब एक हमारे मन में एक ख्याल आ रहा है, या बहुत से स्टूडेंट के मन में एक ख्याल आ रहे होंगे कि व्हाट इफ आई डजंट फॉलो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। मान लेते हैं कि हमें ये पॉट मटका दिया है, हमें ये गिवन
पॉट हो गया, ओके। और हमारी मन में आया कि नहीं, हम एक मटका रख के इनक्लोज नहीं करेंगे, हम एक आर्बिट्ररी 3 डायमेंशनल सरफेस से ये इनक्लोज कर दिया। तो अब निकालेंगे कि इस मटके के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। तो भाई मान लेते हैं मटके के थ्रू φ1 है फ्लक्स, और इस सरफेस के थ्रू φ2 है, ठीक। तो फाई टोटल वो तो निकल आएंगे यूजिंग गॉस लॉ, तो ये हो जाएंगे Q/ε0। फाई टोटल तो निकल जाएगा, ये यहाँ तक करेक्ट है। ये क्या है, गॉस लॉ हमने यूज किया, गॉस लॉ यूज करके हमने निकाला। और निकालने से पहले उसको इनक्लोज कर दिया चार्ज को, ये जो चार्ज दिया है इसको इनक्लोज कर दिया। अब ये φt क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, ठीक। ये हो जाएगा Q/ε0। लेकिन हमें निकालना है φ2, मतलब ये अनसिमेट्रिक सरफेस है, एसिमेट्रिक है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है इसके। हमें क्या पता कि इससे कितना फ्लक्स बाहर आएंगे, ये नहीं पता है, ठीक। जब ये नहीं पता है कि इससे कितने फ्लक्स बाहर आ रहे हैं, तो मटका के थ्रू कितने फ्लक्स बाहर आएंगे वो भी नहीं पता चल पाएगा। ये क्या है, अननोन है हमारे लिए, क्योंकि ये सिमेट्रिक सरफेस नहीं है जो गिवन सरफेस है मटका की तरह, ये अननोन है। तो ये भी पता नहीं चल सकता, पता नहीं चल सकता कि कितना फ्लक्स है, कितना फ्लक्स इस सरफेस से है, इस सरफेस से है। क्लियर हुआ आपको? यानी कि आपकी मजबूरी है कि आपको जो गिवन सरफेस दिया गया है और चार्ज ओपन है, तो गिवन सरफेस के जैसा ही अदर सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा और चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, determine the flux phi through the hemispherical surface of point charge q kept at its center। ये हेमीस्फेरिकल सरफेस, ये कैसा होता है, कटोरा की तरह, कटोरी की तरह है। एक कटोरी जो है हेमीस्फेरिकल शेप में, ठीक है। आप समझ गए कटोरी कैसा होता है। तो ये समझिए कि कटोरी उल्टा रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ ये कटोरी है, उल्टा रखा हुआ है। और इसके सेंटर में जो इसका स्क्वायर ओपनिंग है, मतलब स्क्वायर टाइप का फेस है जो ओपन है, इसके सेंटर में चार्ज क्यू रखा है। तो इसके थ्रू फ्लक्स फाई क्या होगा, तो हम अभी नहीं निकाल सकते। हमारी मजबूरी है कि गॉस लॉ अप्लाई करके ही निकाल सकते हैं, और गॉस लॉ अप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिक सरफेस, और साथ में चार्ज इंक्लोज्ड होना चाहिए। तो ऐसा क्यों ना करें, एक कटोरी को उल्टा रख दिया इसके नीचे, बिल्कुल सिमिलर, इसकी जितनी रेडियस है, इसकी जितनी रेडियस है अपर, जो गिवन, ये क्या है, गिवन बाउल कह सकते हैं या कटोरी। और ये जो है हमने अपने तरफ से कंसीडर किया है, ये सरफेस किस लिए कंसीडर किया है, टू इनक्लोज चार्ज, टू इनक्लोज चार्ज, गिवन चार्ज, टू इनक्लोज गिवन चार्ज। अब ये इनक्लोज्ड हो गया, ये भी 3 डायमेंशनल फिगर है नीचे वाला, और वो भी गिवन जो कटोरी था वो भी जो है 3 डायमेंशनल था। तो चार्ज अब पूरे एक तरह से फुटबॉल की तरफ बन गई है, ठीक है। और उसके सेंटर में चार्ज क्यू है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फ्लक्स फाई जो गिवन बाउल है, गिवन कटोरा है, उससे कितना फ्लक्स आएगा। तो इससे हम मान लेते हैं फाई प्राइम मान लेते हैं।
तो दोनों की सिमेट्री देखिए, दोनों सेम है तो फाई क्या हो जाएगा, फाई प्राइम के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास गॉस लॉ यूज करते हैं हम, गॉस लॉ। तो टोटल फ्लक्स कितने हो जाएंगे थ्रू द होल स्फेरिकल सरफेस, जो एक रियल में है और एक गॉसियन सरफेस के चलते हमने उसे गॉसियन सरफेस के थ्रू क्लोज किया है। तो टोटल फ्लक्स दोनों से कितना हो जाएगा, चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये हो जाएगा फाई प्लस फाई प्राइम। ओके, ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 2 फाई, क्योंकि फाई प्राइम और फाई जो है इक्वल है, तो 2 फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, ये आपको और क्लियर हो गया। अब एस.सी. वर्मा साहब की किताब का एक प्रॉब्लम है, और ये क्वेश्चन जो है इस पर बेस्ट क्वेश्चन एम्स में पूछे जा चुके हैं, AIIMS एम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ के देखते हैं। ए चार्ज Q is placed at the center of open end of a cylindrical vessel। तो ग्लास, एक तरह से ये ग्लास है, मतलब 3 डायमेंशनल है, मतलब इस तरह से मान सकते हैं, ये इसने लिखा है ना कि सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप में। थोड़ा एक सेकेंड। तो ये सिलेंड्रिकल शेप में एक ओपन वेसल है, अभी क्या है, ओपन वेसल है, ओपन वेसल है। एक सेकेंड। तो अभी ये ओपन वेसल है, हम, और चार्ज कहाँ दिया, प्लेस एट द सेंटर ऑफ ओपन एंड, यहाँ पर चार्ज क्यों दिया है। ठीक, इस थोड़ा सा मैं फिगर और थोड़ा सिमेट्रिक बना देता हूँ, ये क्योंकि बीचों बीच में नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूँ। अब ये लग रहा है सेंटर में, सेंट्रल पॉइंट वो है, यहाँ पर चार्ज क्यू प्लेस्ड है। तो हमें इसे सबसे पहले गॉस लॉ यूज करने से पहले सिमेट्रिक सरफेस से इनक्लोज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, गिलास है एक तरह से हमारे पास, गिलास जो होता है घर में जिससे हम पानी पीते हैं, तो वो ग्लास टाइप का है। इसको क्या करें, उसी टाइप के एक दूसरा ग्लास समझिए, इसके ऊपर रख दिया हमने, तो ये क्लोज सरफेस हो जाएगा, दोनों का ओपन एंड हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया। ओके, तब ये जो है, अब क्या हो गया, ये क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस हो गया। अब इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, ये चार्ज इनक्लोज्ड हो गया अब। ठीक, तो अब हम गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स, यानी कि इससे भी ऊपर वाले सरफेस से भी और नीचे वाले सिलेंड्रिकल वेसल से भी, तो एक को मैं मान लेता हूँ 5 प्राइम है, एक को मैं मान लेता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड में मान लेता हूँ ये 5 प्राइम है। तो ऊपर वाले सरफेस से भी कितना फ्लक्स निकलेगा, 5 प्राइम ही निकलेगा, क्योंकि दोनों सरफेस सिमेट्रिक है। ठीक, तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स थ्रू बोथ सरफेस, बोथ सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये हो गया 5 प्राइम प्लस 5 प्राइम, दैट इज इक्वल टू, बाई गॉस लॉ दिस इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से
5 प्राइम कितना हो जाएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर सी सही है। देखा कितना आसान है। तो सिमेट्रिक का कंसेप्ट अब तक बिल्कुल 100% आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आपने देखा कि सिमेट्रिक सरफेस यूज करके कैसे न बनने वाले क्वेश्चन कितने शॉर्ट में बन गए हैं और बहुत तेजी से। तो यूं चुटकी बजाते ही बना सकते हैं आप। अब एक इस टाइप का दिया है जो विजुअलाइजेशन करना थोड़ा कठिन होता है। यह क्वेश्चन पढ़ें, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज पोजिशन्ड एट द सेंटर ऑफ बेस of a square pyramid as shown. तो the flux through one of the 4 identical upper faces of pyramid. तो ये चार्ट जो है ये 4 पिरामिड हैं। मतलब पिरामिड का मतलब ये समझे एक स्क्वायर है। मैं उतना तो नहीं बता पाऊंगा 3 डायमेंशन, लेकिन आपको विजुलाइज करना है। ये स्क्वायर जो है ओपन स्क्वायर बेस है। ओके, इसके ऊपर 3 ट्राइंगल जो है, यहाँ 4 सरफेस हैं तो 4 ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स एक ही है। यानी यहाँ से एक ट्राइंगल खींचेंगे, ये इसी पर नहीं माने, ये कुछ हाइट पर है। ये जो हाइट h मान लेते हैं बेस से, ये बेस से कितना है h हाइट पर वर्टेक्स से ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये एक हो गया एक ट्राइंगल, यहाँ से 2 ट्राइंगल, ये हो गया 1 ट्राइंगल, ये हो गया 2 ट्राइंगल, ये हो गया 3 ट्राइंगल, ये हो गया 4th ट्राइंगल। ये पॉइंट को पकड़कर ऊपर खींच दीजिए और बेस को नीचे रहने दीजिए, तो ये बन जाएगा क्यूबिक नहीं स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। तो ये क्या है, ओपन सरफेस है नीचे और चार्ज इसके सेंटर में रखा है। स्क्वायर बेस जो है ये क्या है, स्क्वायर बेस है यहाँ तक। ठीक है, ये ओपन है तो चार्ज भी ओपन हो गया। ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है ये, और 4 ट्राइंगल है जो एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ये पॉइंट हो गया, मान लेते हैं पॉइंट P हो गया, P पर आकर चारों, और ये इसका 4 ट्राइंगल का बेस कहाँ है, स्क्वायर सरफेस जो है बॉटम में उससे मिले हुए हैं चारों। तो हमको निकालना है कि एक फेस के थ्रू जो 4 आइडेंटिकल अपर फेस है उससे एक के थ्रू फ्लक्स कितना निकल रहा है। तो इसको मान लेते हैं 5, मान लेते हैं चारों सरफेस से मान लेते हैं 5 प्राइम पहले मान लेते हैं, और किसी एक सरफेस से जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं 5 डबल प्राइम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इनक्लोज करने के लिए ऊपर में 4 ट्राइंगल है तो नीचे 4 ट्राइंगल इसी बेस पर, यहाँ पर मैं बता देता हूँ बेस कौन सा है। ये पिरामिड का ये है बेस, एक सेकेंड, पिरामिड का ये है बेस। ये पिरामिड का बेस है जी। और यहाँ पर एक ट्राइंगल जैसे ये है तो एक ट्राइंगल यहाँ रखा हुआ है ऐसे। चलिए इसके लिए अलग कलर सेलेक्ट करते हैं हम, रेड से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सरफेस से देखें, ये जो सरफेस है इस पर एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर रखा है, इसका भी वर्टेक्स यही है। थोड़ा सा रफ टाइप खींचा गया, आप ये समझे। ये हो गया एक ट्राइंगल।
ठीक, एक ट्राइंगल इस कॉर्नर से आएंगे, ये जो कॉर्नर है बेस का, तो इस तरह से, और एक इससे आएंगे, सॉरी कितना आ गया, एक इससे, इससे नहीं, ये तो ट्राइंगल का है, इसको हटा देते हैं। हाँ, एक हो गया, एक पॉइंट ये हो गया स्क्वायर बेस का, एक दो हो गया, एक तीन हो गया, एक चार हो गया, तो ये हमने ट्राइंगल जो है ड्रॉ कर दिया चारों से। ये ट्राइंगल बैक साइड का है, ठीक है, यहाँ पर हो गया। आपको केवल यहाँ पर ध्यान देना है, ये है ना, ये स्क्वायर बेस पिरामिड का, पिरामिड का ये जो स्क्वायर बेस है, ठीक, एक ट्राइंगल यहाँ और एक यहाँ, दो लाइन मिलके बन गया, दो साइड मिलके एक ट्राइंगल बन गया, और एक साइड ये और एक साइड यहाँ से आएगा, तो एक ट्राइंगल ये आगे, तो ये हो गया, और एक इससे हो गया। ठीक है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग नीट के स्टूडेंट हैं तो विजुलाइज तो कर ही लिए होंगे कि चार ट्राइंगल ऊपर है गिवन, और चार जो है इनक्लोज करने के लिए ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तब ये पिरामिड इनक्लोज्ड पिरामिड हो गया। अब क्या कहेंगे, क्लोज्ड पिरामिड, क्लोज्ड पिरामिड। ओके, अब इसमें देखें टोटल फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू नोट बाई एप्सिलॉन नोट बाई कुलम बाई गॉस लॉ, ये जो है यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। ओके, अब इसको पहले अब दो पार्ट में ब्रेक किया, एक अपर में जो चार ट्राइंगल है उन सब से होकर फ्लक्स फाई प्राइम पास करता है, ऊपर वाले से फाइव, तो ऐसा कितने 10 सरफेस है, ऊपर चार ट्राइंगल है, नीचे भी चार ट्राइंगल है, तो टोटल 8 ट्राइंगल हो गए। तो मान लेते ऊपर के चार ट्राइंगल से होकर फाइव प्राइम फ्लक्स जो है पास कर रहा है, और नीचे के चार ट्राइंगल से होकर फ्लक्स जो है फाइव, वो भी फाइव प्राइम ही होंगे, तो ये हो गए क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो ऊपर का फाइव प्राइम कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नोट। अब ये फाइव प्राइम जो है, किसी एक सरफेस को हम मान लें कि डबल प्राइम है, किसी एक सरफेस से कितना फ्लक्स इमर्ज हो रहा है, बस केवल एक ट्राइंगुलर सरफेस से, ये मैंने लिया है, ये देख लें, यहाँ से यहाँ तक ये है एक, बस एक सिंगल ट्राइंगल को आपको देखना है जो पिरामिड के स्क्वायर बेस पर ऊपर की ओर है, ठीक, उसको डबल प्राइम मान लिया, तो टोटल ऐसे कितने हैं, तो ऐसे ऊपर में कितने हैं, चार हैं, तो ये हो जाएगा फाइव प्राइम कितना हो जाएगा, फोर, चार सरफेस है तो फोर फाइव डबल प्राइम, ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो एक ट्राइंगुलर सरफेस से कितना निकलेगा, तो फाइव डबल प्राइम, ये हो गया वन बाई एट हो जाएगा, ये कितना है फोर, ये डबल फाइव है, तो ये हो जाएगा वन बाई एट एप्सिलॉन नोट। ओके, क्लियर हुआ आपको। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये जो है हमने लिखा है फाइव प्राइम, और ये है फोर डबल प्राइम, तो फाइव प्राइम कितना था, टू एप्सिलॉन नोट, यहाँ पर टू छूट गया है, तो टू, अब यहाँ से फोर नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा एट, तो कितना हो गया फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स फाइव
डबल प्राइम कितना हो गया 1/8 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको क्लियर है अच्छी तरह से 1/8 कैसे हुआ। और ऐसे भी आप सीधा सोचिए ना, टोटल ट्रायंगल कितने हैं। गॉस लॉ में ये मैटर नहीं करता कि एक एक्चुअल जो फेस दिया हुआ है और एक जो है इमेजिनरी फेस कंसिडर किया है, सभी को कंसिडर करने पड़ते हैं। 4 ट्रायंगल ऊपर है, 4 ट्रायंगल नीचे है, तो टोटल 8 हो गया सरफेस। आठों सरफेस से, अच्छा यहाँ क्यों छूट गया, आठों सरफेस से टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो एक ट्रायंगल से कितने निकलेंगे, तो 1/8 होगा, तो ये हो गया Q/8। अच्छी तरह से क्लियर हो गया, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आंसर। अब आगे स्लाइड में देखते हैं। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, इसे नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। वही सिमेट्रिक कंसेप्ट पर ही ये क्वेश्चन, गॉस लॉ में सिमेट्रिक कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं, उसी को यूज करके आप तुरंत बना सकते हैं। तो ये आसान लगेगा अगर आपने कंसेप्ट समझ लिए हो तो। अब ये क्वेश्चन है जो AIEEE 2002 में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन बहुत पुराने हो जाते हैं, तो जिनको सिलेक्ट करना होता है या क्वेश्चन बनाना होता है, पुराने जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन बना देते हैं, कुछ थोड़ा मोड़ा थोड़ा चेंज करके डेटा वगैरह। तो ये AIEEE 2002 में आ चुका है और नीट में बिल्कुल पूछा जा सकता है, या मेंस में पूछा जा सकता है, या एम्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ L। क्यूब क्या है, ABCDEFGH, ABCDEF हो गए। Another same charge Q is placed at a distance L from point O. Then the electric flux through BCFG, यानी ये हो गया BCFG। तो ये क्या है, चार्ज Q जो है सेंटर में रखा है। तो ये जो क्यूबाइड है, ये जो हमें क्यूबाइड दिया गया है, इसके बीचों बीच में है। क्यूबाइड का एज कितना दिया हुआ है, L, लेंथ कितना दिया हुआ है, L, ठीक। और उसके सेंटर में प्लेस्ड है। तो क्यूब L लेंथ का है और इसके सेंटर में चार्ज प्लेस है, उससे L डिस्टेंस पर Q है। तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस, इस चार्ज की डिस्टेंस L/2 हुई फ्रॉम द वन सरफेस, और इस चार्ज के भी डिस्टेंस जो हो गया फेस से BCFG से कितना हो गया, L/2। एक सेकेंड, L/2 हो गया, L/2। तो आपको अगर एक हमने बताई थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन के थ्रू बताई थी मैंने आपको, वो यहाँ पर रिपीट कर देते हैं आपको। ये हमने बताई थी कि एक मान लेते हैं इस तरह का सरफेस है, ठीक है। अच्छा, आपको जैसे और अच्छे एग्जाम्पल से इसको थोड़ा हटा दें हम। ये जैसे क्यूब है, क्यूब में मैं एक क्वेश्चन डील कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्यूब है, अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए आप, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं ऐसे समझा देता हूँ। ओके, आप केवल इस सरफेस को देखें, यहाँ पर क्यू चार्ज फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये फ्लक्स BCFG से होकर पास करेगा, ये जो DEFC है उससे भी होकर पास करेगा, DAHE से भी पास करेगा, और ABCD से भी होकर पास करेगा, और BCFG से पास करेगा। तो
तो हमें सिर्फ इस सरफेस को कंसीडर करना है। मान लेते हैं चार्ज क्यू जो है उसका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की ओर होगा। ठीक, एट द सेम टाइम ये चार्ज क्यू जो L/2 डिस्टेंस पर है, तो सेम फ्लक्स जो है इस सरफेस को क्रॉस करेगा। एक सेकंड इसको दूसरे कलर से दिखा दें, इसको आप ले लीजिए ब्लू, तो उतना ही फ्लक्स इधर जो है एंटर करेगा इस सरफेस के थ्रू, BCFG के थ्रू एंटर करेगा, उतना ही फ्लक्स। ओके, तो जितना फ्लक्स इस सरफेस से आउटवर्ड जा रहा है उतना ही फ्लक्स दूसरे चार्ज क्यू से जो इस फेस से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दोनों चार्ज जो है इक्वी डिस्टेंस L/2 इसलिए फ्लक्स का मेजरमेंट सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगी। ठीक, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स यहां पर देखें, फ्लक्स आउटगोइंग फ्रॉम सरफेस कितना हो गया, BCFG, ओके, इज इक्वल टू, ये आउटगोइंग बाहर की ओर जा रहा है, ये हो गया बाहर की ओर। ठीक, ये हो गया फ्लक्स इनकमिंग। ठीक है, दोनों सेम हो गए, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, नेट फ्लक्स, हम आउटगोइंग को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं और इनकमिंग को नेगेटिव मानते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई आउटगोइंग प्लस फाई इनकमिंग। ओके, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 0, क्योंकि फाई आउटगोइंग अगर O है तो इनकमिंग दोनों के इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस फाई L हो जाएगा, एक्चुअली फाई इनकमिंग कमिंग। ठीक है, तो जितना फ्लक्स जो है बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं उतना ही फ्लक्स एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर BCFC से कितना फ्लक्स होगा, 0। बस आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो बहुत अच्छी तरह से, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत जल्द लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे गॉस लॉ पर, जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व किए रहेंगे एक नए अप्रोच के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय। अच्छा, एक चीज, हाँ ठीक है, बाय।